ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट चैप्टर जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। एक चीज़ बता दें आपको हम कि फर्स्ट चैप्टर में एक टेम्परेचर स्केल था जो आपका सेल्सियस टू केल्विन यहीं तक था, लेकिन अगर आप फ़ारेनहाइट भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एक दिन जो है हम ऑनलाइन नहीं थे, कुछ स्कूल का ऐसा वर्क था जिस कारण से हम नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भी पूछना चाहोगे नेक्स्ट क्लास में तो आप पूछ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अब हम सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर का जो है वो आपका, अगर उसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लोगे, अदरवाइज कभी भी फेस टू फेस होंगे पूछोगे। 5 मिनट का क्लास है, आप अच्छे से समझ जाओगे, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में आप मूव कर रहे हैं, तो देखो सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर आपका भी मैटर है और सेकेंड चैप्टर भी आपका मैटर है। तो प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल पढ़ना था जो आपने पढ़ा, और सेकेंड चैप्टर में आपको केमिकल क्लासिफिकेशन टोटल जानना है आपको। ओके, देखो सबसे पहली बात क्या है ना, एक चीज बोलेंगे, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, घर में ही रहना, लॉकडाउन है, घर में ही रहोगे, लेकिन एक याद रखना एक चीज बात कि हर एक चीज आप खुद सोच के देखो कि आप जब क्लास में थे, जब भी पीछे क्लास में 8th क्लास में ही अगर बात करें, आप 9th में आप गए हो तो 8th क्लास में अगर थे तो अगर आप क्वेश्चन पूछते थे तो क्या आपको टीचर समझाते थे या लिख कर दे देते थे कि लिख लीजिए, हम लिख कर दे दिए, आप लिख लो? क्या करते थे? समझ रहे थे ना? यही बात हम भी कहना चाहते। तो अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? जरूरी थोड़ी है कि हम पीडीएफ में जो है, हम तो वही पीडीएफ में लिख के देंगे ना, जो आपका बुक कहता है उसके अनुसार हम अपने अनुसार लिख कर दे देंगे, चलो ठीक। लेकिन समझाने का जो थॉट है वो तो आपको क्लास में भी कोई टीचर समझाता ही है बोर्ड के थ्रू, वीडियो में भी आपको समझाएगा ही नहीं कोई टीचर बोर्ड के थ्रू। तो आप बोर्ड नहीं देखोगे, कॉन्शियस नहीं होगे कि आज के सिचुएशन में स्टडी कैसे किया जाए, उसे पीडीएफ से जो है क्या करो, लिख लो, उतार लो। देखो ऐसे नहीं चलता है। आज से अगर अपने आप को डेवलप नहीं करोगे ना तो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे और धक्का मार के कोई जिंदगी में आगे निकल जाएगा। तो जिंदगी में सक्सेस वही करता है जो काफी पतले रास्ते में चलता हो। ब्रॉड रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, इधर डेविएट हो जाएगा, उधर डेविएट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, आगे आपकी लाइफ है, आप कैसे सोचते हो वो समझो। लेकिन हम सेकेंड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस, ठीक है। यहाँ पर हमने दो पहले भी बताया था लेकिन फिर इस बार यूज कर ली है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है, जो भी काम किया है वो सब फिजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू कर लिया। केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया क्या, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस अच्छे से समझ लो, प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोगों ने दो पार्ट बनाया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, 3 टर्म आएंगे आप, ठीक है। और कंपाउंड के अंदर 2 टर्म आएंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देन मिक्सचर में जाएंगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। होमोजेनियस मिक्सचर, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसी को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन है जो आपके चैप्टर में है भी। तो होमोजेनियस के अंदर हम लोग सॉल्यूशन, वो भी परफेक्ट सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। हेट्रोजेनियस तो जो सॉल्यूशन, वो भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन किसको कहेंगे और हेट्रोजेनियस किसको कहेंगे, वो आपको आगे चलेंगे तो क्लास में पता चल जाएगा। तो ये फिर से हम बोल रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में
क्योंकि मैटर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर मैटर का चैप्टर है आपका। तो इस मैटर के अंदर आपको केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सारा चीज पढ़ना है, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएगा, कैलकुलेशन भी आएगा, वो हम बताएंगे उसका ट्रिक क्या है और कैसे आप कैलकुलेशन को पकड़ोगे। तो चलो पहले ये जो प्योर सब्सटेंस है, मैटर को आखिर हम लोग प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं? जरूरी नहीं है कि सारा मैटर आपका प्योर सब्सटेंस हो ही, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग कहते क्या है कि इट इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, सिल्वर है, बहुत सारा है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है आपका, कहीं से कोई दो राय नहीं। बट आपके दिमाग में फिर ये आएगा कि सर क्या कोई सिंगल टाइप को छोड़ के क्या कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है? है, निश्चित है, कंफर्म है कि है। लेकिन सबको अगर हम लोग नहीं कह पाते हैं कि जो सिंगल कंपाउंड हो उसको हम लोग प्योर कहें, ठीक है। मिल्क है, घी है, बहुत सारा एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पर हम लोग प्योरिटी को दिखाते हैं। तो प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए एक चीज तो है कि सिंगल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट हमेशा सिंगल टाइप ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। और जो सिंगल टाइप नहीं हो, जैसे ऑक्सीजन, सिंपल, जब ऑक्सीजन को रिएक्शन बेस्ड पर लिखते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन आप पूछोगे क्या होता है, तो आगे हम बताएंगे रिएक्शन क्या होता है, तो O2 लिखते हैं। लेकिन एलिमेंट वाइज अगर सिर्फ हम O का ऑक्सीजन का सिर्फ सिंबल खोजे तो O लिखते हैं, और रिएक्शन बेस्ड अगर लिखे तो O2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आपको आगे क्लास में पता चल जाएगा। तो सिंगल मेड अगर पार्टिकल्स है दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर आपका ये सब आता है। अदरवाइज डिफरेंट सब्सटेंस के बाद भी अगर हुआ तो वो भी आएगा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को बांटा है, ठीक है ना। और कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस में है, और कैसे है वो हम आपको जस्ट दिखाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? समझ में आई? फिर से बोल देते हैं। मैटर आपने पहले क्लास में पढ़ चुका है, फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल क्लासिफिकेशन अब आप पढ़ने जा रहे हो। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स आप एलिमेंट में पढ़ोगे, कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ोगे। प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है मेड ऑफ में, जिसके अंदर एग्जाम्पल है आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, जितना भी। लेकिन उसके अलावा भी होता है जो हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग जो काम है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या है, मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फिर हम बोल रहे हैं, याद रखना इस बात को कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एलिमेंट्स में भी है। जैसे हम लोग बोलते हैं O2, जैसे बोलते हैं हम लोग N2, जैसे बोलते हैं H2, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, जो केमिकली रिएक्शन के थ्रू इसे हम लोग दिखाते हैं, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स है जो आपस में कंबाइंड कर रहे हैं। अब आप दिमाग में हो रहा होगा सर कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसको धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर केमिकली है। फिर हम बोल रहे हैं, जस्ट हम पहले बोले थे कि ये चैप्टर केमिकली है, तो फिजिकल से थोड़ा तो डिफरेंट होगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आगे आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। जितनी बात बोलेंगे वो ध्यान रखना। और एक चीज और जो हम आपको बता दें, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ना, एक फिजिकल और एक केमिकल, और केमिकल को हम लोगों ने पार्ट किया था, एक प्योर सब्सटेंस और एक किसमें, मिक्सचर में।
प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने किस में बात किया था ना, प्योर सब्सटेंस को किस में कल लाया था हम लोगों ने, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर को लाया था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में। तो प्योर सब्सटेंस यानी कि क्लासिफिकेशन जहां तक है आपका, प्योर सब्सटेंस जहां था आपका एलिमेंट्स के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है। कंपाउंड के अंदर था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और मिक्सचर के अंदर था आपका होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। यहां तक आपका पीडीएफ नहीं जाएगा, और आपका काम है कि यहां तक आप वीडियो के थ्रू यहां तक लिख लो, और तब जो पीडीएफ जाएगा उसके बाद आप पीडीएफ को नोट करोगे, क्योंकि अगले दिन जब भी आपका डाउट क्लास होगा तो ये हम देखना चाहेंगे कि आपने उस चीज को नोट किया है या नहीं किया है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप खुद से आपका जैसे करते हो वैसे करते रहो, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहते, ठीक है। तो खैर हम लोगों ने बात किया था और आपको बताया भी था क्या कि सिर्फ सेम एलिमेंट्स के बीच में ही ये बात नहीं होती, हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट के बीच की भी बात हो जो कंपाउंड बनाता हो, लाइक H2O। H2O में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट इट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि उसके पीछे आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होना चाहिए वाटर बनाने के दौरान, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर यूनिफॉर्म, तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। देखो एक छोटी सी बात हम बताना चाह रहे हैं, ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है, साइंस है और बायोलॉजिकल फिनोमेना है, हम फिर बोल रहे हैं। देखो हम हो किसी के प्रोडक्ट है, आप हो किसी के प्रोडक्ट हो, तो आप भी यूनिफॉर्म हो। तो आप अगर यूनिफॉर्म हो तो प्योर सब्सटेंस हो। मेरी बात शायद नहीं समझ रहे हो, समझ तो गए होंगे, इतना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो हम अगर प्रोडक्ट है तो किसी के प्रोडक्ट है ना, फादर एंड मदर डिफरेंट है, वहाँ फादर भी है एंड मदर है, सिर्फ फादर के बीच को ही हम लोग प्योर सब्सटेंस कहें, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फादर और मदर के बीच का भी हम लोग प्योर सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, बट कंपोजिशन इक्वल होना चाहिए, तब हम जाकर बोल सकते हैं कि आई एम प्योर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? सो ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो आप समझो यहाँ पर आकर कि जो हम लोगों ने यहाँ लिखा, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जब भी होगा ना, वो होमोजीनियस होना ही होना है, होमोजीनियस होना ही होना है। दैट मीन्स ये कहने का मेरा पर्पस है कि फादर वो भी एक इंसान है, मदर वो भी एक इंसान है, अगर उसके बीच में अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने के बाद प्रोडक्ट हम बने या और दुनिया का आप बनते हो या और कोई बनता है, तो वो भी एक इंसान ही बनेगा जो प्योर फॉर्म में बनेगा। अगर इम्प्योर फॉर्म में बन जाता है तो वो नॉर्मल तो कहीं से नहीं होगा, वो ऑलवेज एबनॉर्मल हो सकता है। ओके, मेरी बात को पहले समझो अच्छी तरीके से। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑलवेज कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सेम की बात नहीं होती है, डिफरेंट की बात अगर होती है, फादर एंड मदर बोथ आर डिफरेंट, समझ रहे हो ना बात को, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। दूसरी बात, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। हमने यूज नहीं किया है बाय फिजिकल मेथड। अब जैसे आप ही समझ लो मेरी बात को, हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको कि आप हो या हम हो, हमारे अंदर फादर और मदर दोनों का ही जो है जीन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, गुड। तो क्या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे हम लोग बोलते हैं फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्या इसके थ्रू फादर के जीन्स को अलग कर दिया जाए, मदर के जीन्स को अलग कर दिया जाएगा? क्या पॉसिबल है? नहीं, जानते हो ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए केमिकली प्रोसेस, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद तब पता चलता है कि हाँ ये फलाने का डीएनए है और ये फलाने का डीएनए। दैट इज द क्वेश्चन।
तो यही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। केमिकली पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का अगर यूनिफॉर्म है और जो प्रोडक्ट बन गया आपका यूनिफॉर्म होकर, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स्ड ही होगा ना। अरे एक इंसान का अगर प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट फॉर्म में, फादर और मदर के फॉर्म में अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनता भी है, अगर डिफरेंट है, फादर और मदर बोथ आर डिफरेंट, अगर प्रोडक्ट बनता है तो निश्चित तौर पर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो फिक्स्ड होगा ना, ओके। इट ऑलवेज पोसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। आ गए ना वही बात पर जो अभी तक हम आपको बता रहे थे कि भैया अगर फादर इंसान है, मदर इंसान है, तो जो आपका उस दोनों के कंबाइन होने के जो बनने जा रहा है वो भी इंसान ही होगा ना, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है जानवर की हो जाएगी, एनिमल्स की हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस इन डिफरेंट फॉर्म। अगर सेम फॉर्म का है तो कोई बात ही नहीं है, N2 है, O2 है, सेम ही के साथ काम हो रहा है। लेकिन डिफरेंट फॉर्म में ये तो पॉसिबल है ना। अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग कहते ही नहीं कि वो प्योर है। समझ रहे हो बात को? समझ ही गए होगे, इतना तो स्मार्ट हो ही आप लोग। तो ये बात हुई जो बात हुई, सो आगे जो आपका जो बात होगा सो आप हमसे बात कर सकते हैं जब ही हो। तब हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर जो पहला पार्ट बनाए थे जिसका नाम था आपका एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट्स खुद में एक जो है स्मॉलर फॉर्म है, तो उसको और स्मॉलर फॉर्म में हम लोग ब्रोकन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलिमेंट्स उसी को कहेंगे जिसको स्मॉलर फॉर्म में ज्यादा स्मॉलर फॉर्म में ब्रोकन नहीं किया जा सकता। समझ गए? जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पर कि दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिमिलर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिमिलर सब्सटेंस। समझ गए बात? यानी कि ज्यादा ब्रोकन करके उसका ज्यादा सिमिलर सब्सटेंस को बनाया नहीं जा सकता। जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारा एग्जांपल है। हम बार बार कह रहे हैं इस चैप्टर को काफी गौर से पढ़ना। ये केमिकली चैप्टर है। आप अगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताएंगे उस तरह से अगर प्रोसीड कर गए, उस तरह से अगर आगे बढ़ गए, तो इस चैप्टर में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि आपकी हाथ को पकड़ ले। हाँ, अगर उस बात को यहाँ रख लो तब। कहने का मतलब यह है कि दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिमिलर सब्सटेंस, अदरवाइज सिंपलर सब्सटेंस। सिमिलर हो या इसी को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। समझ गए कि काफी छोटा क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका सोडियम है, इसको तोड़ के हम कितना छोटा कर सकते हैं। इसको ज्यादा ब्रोकन भी अगर हम लोग कर भी ले तो क्या होगा, सोडियम ही होगा। सल्फर को ज्यादा तोड़ के भी छोटा कर भी ले तो क्या होगा, सोडियम सल्फर ही होगा। आयरन को तोड़े फिर भी क्या होगा, आयरन ही होगा। तो ये कहने का पर्पस है कि दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। इसके अंदर सोडियम है, सल्फर है। हम फिर आपको बोल रहे हैं आगे हम जब आपका अगला क्लास होगा तो इससे पहले हम एलिमेंट्स का पूरा आपका डाटा तैयार करके देंगे पीडीएफ में। उसको याद रखना, वो काफी जरूरत पड़ेगा आगे की क्लास में भी और आने वाले क्लास में भी। तो ये आपका एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों ने 3 कैटेगरीज को बांटा है, जिसमें मेटल था, नॉन मेटल्स था और मेटल वाइट्स था। अब बात क्या है, मेटल आप काफी नीचे एक क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। और 8 क्लास में पढ़कर 9th क्लास में आए हो, कुछ लोगों को हम जहाँ तक समझते हैं उस लोग काफ़ी स्मार्ट है, तो अपनी स्मार्टनेस को थोड़ा सा कम करके और समझने की कोशिश करना। मेटल्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, तो आप बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? बोलोगे इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
इट इज शाइनिंग कलर, सॉरी कलर शाइनिंग होता है ये आपका। फिर बोलोगे क्या, सोनरस साउंड बताओगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिर बताओगे क्या, मेलेबल एंड डक्टाइल होता है ये। अरे तो ठीक है, हम आपकी बात को मान भी लिए, हम मान लिए आपकी बात, ठीक है आप बता रहे हो, इसमें हड़बड़ा मत, हम देख रहे हैं क्या बता रहे हो, बता दिए, चलो ठीक है। अब हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि जरा आप हमको बताओ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का क्या होगा। अब जरा हमको ये बताओ क्या हुआ, किसी का नहीं आ रहा है भाई? वही होगा, एक दो बता रहे हैं कि वही होगा। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफिनीशन में फर्क क्या आया भाई मेरे? आया कुछ चेंज? नहीं आया ना। तो ये याद रखना कि क्या चेंज आ रहा है। तो होता क्या है कि मेटल उसको हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अब इसको हम बताएंगे कि कैसे लूज करता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। वेट एंड वॉच करना, अगर इंतजार कर पाते हो तो, कि आखिर जो लोग जानते हैं कोई बात नहीं है, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं कर रहे हैं वो ठीक है। तो मेटल उसको कहेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन्स हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। और पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम निश्चित ये सारा चीज बताएंगे, इसलिए हम कहते हैं ये केमिकल है, ध्यान रखना इस चैप्टर को। तो उसी वो मेटल कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन्स हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको लूज करने की टेंडेंसी हो, और लूज करने के बाद वो मेटल पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर्स कर ले, अपने ऊपर प्लस साइन को, पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर्स कर ले, दैट इज कॉल्ड मेटल। तब हम लोग जो शाइनी, गुड कंडक्टर, मेलेबल एंड डक्टाइल ये सब जो डालेंगे, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। और देन केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सो तो हम इस चैप्टर में देखेंगे ही कैसे 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 और कैसे होती है। समझ गए बात को? क्लियर है? अब आप जान लो वही जो हम लिखे यहाँ, दोज एलिमेंट्स विच लूजेस वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स, कौन सा चार्ज? अभी बोले कि लूज करेगा तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड गेट्स पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मेटल। चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो अल्युमिनियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम तो है ही, पोटासियम हो, लिथियम हो, एनीथिंग, जो भी मेटल जिसको हम लोग कह रहे हैं वो लूज करने की टेंडेंसी रखता है। अगर लूज कर गया एक से या एक से ज्यादा यू लूज कर गया, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड मेटल। फिजिकल के अंदर देखेंगे कि आखिर इस टेंडेंसी से उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं या मेलेबल डक्टाइल क्यों कहते हैं, वो वहां देखेंगे। लेकिन फिर भी हम फिर कह रहे हैं इस चैप्टर को गौर से समझना। ओके, समझ गए बात को? समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।